और देखिए राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया है वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। राज्य से बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन की तरह डी डेमोक्रेटिशन की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है और एक्स पर कहा कि ये प्रस्ताव लोकतंत्र पर ठोकरा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर कुठाराघात है और संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट करने का षड्यंत्र है। इस प्रस्ताव से लोगों की आवाज दबाई जाएगी। ये बात से हेमंत सोरेन ने अपनी ट्वीट में लिखी है। मतदाताओं के अधिकार का अपमान होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये तमाम बातें ट्वीट कर लिखी है। तो आपको बता दें कि राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। आप ट्वीट देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है। जहां से हेमंत सोरेन ने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन की तरह डी डेमोक्रेटेशन की तरफ धकेलने की ये कोशिश है। एक्स पर कहा कि यह प्रस्ताव लोकतंत्र पर कुठाराघात है और संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट करने का षड्यंत्र है। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। ट्वीट कर उन्होंने विरोध जताया है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में ट्वीट किया है और ट्वीट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र के मूल भावना पर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जताते हुए एक्स पर ट्वीट किया है और इसमें अपनी बातें लिखी है। जब बता दें कि मतदाताओं के अधिकार का अपमान होगा। ये बात ट्वीट में हेमंत सोरेन ने लिखी है कि ऐसा करना मतदाताओं के अधिकार का अपमान होगा। तो राज्य से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन की तरह डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ धकेलने की कोशिश है, जहां पर एक्स पर उन्होंने प्रस्ताव लोकतंत्र पर कठोराघात है। जी आपको पता चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर ट्वीट कर इसका विरोध जताया है। और इस खबर में मज़ीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारा स्टेट हेड अभिषेक भारती लाइव जुड़ गए हैं। जी भारती जी, जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पेश किया गया, मंजूरी मिली, उसके बाद अब देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने इसका विरोध किया, एक्स पर ट्वीट किया है उन्होंने, इसको लेकर के क्या जानकारी है? जी भारती जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हेमंत सोरेन का विरोध देखने को मिला, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। बिल्कुल, देखिए सबा जी, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी तरफ से बाकायदा वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया है और उन्होंने इसको संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इससे संघीय ढांचे को चोट पहुंचेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जो संविधान की मूल अवधारणा है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये उस मूल अवधारणा के साथ चोट है, ये उस मूल अवधारणा के साथ खिलवाड़ है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके से फ्लॉप शो था, एक असफल नीति थी, बिल्कुल उसी तरीके से डी डेमोक्रेटाइजेशन, एक शब्द उन्होंने कहा, डी डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया है। तो उन्होंने कहा कि ये भी ऑन द मूव गिरेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई दल, जिसमें जेएमएम, आरजेडी,
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे कई दल जो हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई कई चुनाव ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों पर होते हैं, कई चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उन राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, नगर पालिका के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, मुखिया चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे अलग होते हैं। तो आखिर आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्शन के माध्यम से तमाम चुनावों को खत्म करने का आप जो ये प्लान कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये तो संविधान की मूल अवधारणा जो है उसके खिलाफ है। और साथ ही उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से आज भी डिमोनेटाइजेशन के फायदे क्या हैं, अगर बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछा जाता है तो उनके पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है। उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन एक डिमोक्रेटाइजेशन का एक प्रोसेस है और इसका भी क्या फायदा होगा केंद्र सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये एक तुगलकी फरमान। जी बहुत शुक्रिया भारती जी और जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।